किस तरह तुसीं देखदे हो अपनी इंडस्ट्री नूं, लाइक सॉन्ग्स नूं लैके गल कर लईए या फिर फिल्म इंडस्ट्री नूं? So I feel there are people who are very good in this industry who are helpful to others who are not जिसमें जेलसी नहीं है, जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं या खुले दिल से एंकरेज करते हैं। बट बहुत लोग ये वैसे भी हैं जो पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो आपको गलत तरीके से गलत चीज़ें करके बोल के आपको मेंटली डिमोरलाइज करते हैं। एक कंपैरिजन है कि अच्छा सिंगर आया कि पाजी 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 हाँ जी पाजी एंड दे वोंट इवन केयर अबाउट द फीमेल आर्टिस्ट इफ शी इज़ अ न्यू और अ स्ट्रगलर हु इज़ देयर इन द फिल्म इन द सॉन्ग। तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, ये आर्टिस्ट सिंगर को ऐसा डिफरेंट वैनिटी, ऐसा कि सिंगर जुपिटर से आया है क्या, मैं जुपिटर से आई हूँ कि मुझे अलग वैनिटी दी है ना, या मतलब लाइक वर्स वैनिटी। बहुत ऐसे सिचुएशंस आए हैं। तो आई थिंक कि एक डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट को लेके, जो लेटर ऑन जब वो कुछ बन जाती हैं तो उतना रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस में तंग करते हैं। मुझे लगता है कि वो जैसे बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आर्टिस्ट है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसका 10 सेकंड का काम है, 10 घंटे का काम है, नोबडी केयर्स, दे ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, दे हियर पीपल डिसरिस्पेक्ट। उन्होंने तो इम्प्रूवमेंट नहीं करी पर हम सीख गए हैं अब, तो फिर हम उस हिसाब से अब सेट करके रखते हैं कि अब फिर वो बोलते हैं कि इनमें अक्कड़ आ गई है, तो अब अगर हम ना थोड़ा सा आपको टेढ़ा होकर कुछ बोलें, आपको ना बताएं कि हमें क्या, इफ़ यू डू नॉट पुट आवर पॉइंट फॉरवर्ड, तो फिर फ़ायदा उठाते हैं। मतलब आपकी अच्छाई का ये कोई आपको दे वोंट प्रेज यू, दे विल जस्ट मेक इट वर्स फॉर यू। मतलब मेरा कंपटीशन यहाँ पे किसी के साथ है नहीं कि मैं अपने आप को उनके बीच में रैंक करूँ। मुझे होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये देखने लग जाऊँगी कि यार मेरे साथ में अच्छा ये मेरे से बाद में आई थी, इसने मेरे से बेटर कर लिया, ये मेरे से पहले आई थी, इसने मुझसे बेटर कर लिया, इट विल जस्ट, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी इन माई लाइफ। तो इसलिए जो ये नेगेटिव थाट्स फीड इन होती हैं दिमाग में, मैं करती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, अपने आप पे काम कैसे करना है। आई रियली हैव ज़ीरो जेलेसी एंड नोबडी विल बिलीव दैट, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों में बहुत जेलेसी होती है। आई स्वेयर ऑन माई गॉड कि मेरे अंदर ज़ीरो जेलेसी है। आई नेवर फील जेलस ऑफ एनी अदर फीमेल आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री में है। तो कदे लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह का मोमेंट आया जब कदे लगे कि यार क्विट कर देना चाहिए सारा कुछ? हाँ, अभी कुछ समय पहले ऐसा वो मोमेंट था कि आई हैड अ ब्रेक डाउन एंड आई हैड सम एक्सपीरियंस आई हैड इन दिस इंडस्ट्री दैट रियली पुट मी डाउन। और मुझे लगा कि यार कि इतना 5 साल काम करके somebody has said this to me and it did not, I felt like कि यार अब तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं, धज्जियाँ भी उड़ा जाऊँगी। और ठीक है, आई विल गो बैक। इफ़ यू से कि मैं नहीं कर सकती तो फिर आई विल गो बैक, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मैं यहाँ पे आई एम नॉट हियर जस्ट फॉर मनी, आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू आपकी जब तक सांस चल रही है तब तक आपके अंदर आप विल पावर होनी चाहिए, तब तक आपके अंदर वो एक ज़ील होनी चाहिए कि यार नहीं, घर पे नहीं बैठना, कुछ करके दिखाना है। और मुझे लगता है कि जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं थोड़े नाल मनप्रीत खुल्लर, तुसीं देख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। सो अज मेरे नाल हैगे ने आरुषि शर्मा, उन्हां दे नाल खास तौर ते गलबात करांगे बई फैशन नूं लैके ओह किन्ने क कह सकदे असीं कि ऑब्सैस्ड रहिंदे ने, किन्ने क शौकीन ने फैशन दे, किन्ना क ट्रेंड नूं फॉलो करदे ने, आओ जान लैंदे उन्हां तों। बहुत बहुत स्वागत है आरुषि। थैंक यू सो मच। सो आरुषि, सब तो पहला फैशन का असीं जिक्र करांगे क्योंकि अज सोहणे भी बड़े लग रहे हो, और ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰव्यूज़ ने और मैं आज तैयार होके जाना है तो यही कॉस्ट्यूम्स पाने? एक्चुअली ऐसा कुछ प्लान नहीं था। मैंने गर्मियाँ हैं तो कॉटन की साड़ियाँ मुझे पसंद है, पहननी सुंदर लगती हैं, तो मैंने कॉटन की साड़ियाँ अपने लिए मंगाई हुई थी। एंड ये एकदम न्यू, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, तो अभी आई थी। येस्टरडे आई थॉट आई विल वेयर दिस साड़ी, इससे पहले मैंने सोचा था आई विल वेयर अ ड्रेस। सो व्हेन आई वोर इट इन द मॉर्निंग, मेरी मदर आए हुए, उन्होंने मेरे को हेल्प की बांधने में, तो अच्छी लगी। सो आई वाज लाइक, इट जस्ट हैपेंड,
क्विक। मैं हमेशा यूजुअली क्या होता है कि मैं जो चीज़ प्लान करती हूँ कि ये पहनूंगी वो कभी नहीं पहन पाती हूँ, हमेशा वो अच्छी नहीं लगती है, सो आई एंड अप वेयरिंग समथिंग एल्स। अच्छा, मतलब जो कुछ मौके ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी। ਓਕੇ, ਸੋ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾइल पसंद करते हो? आई बिलीव इन कम्फर्ट। मुझे लगता है कि जहाँ आप कम्फर्ट आपको मिल रहा है वहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एंड टू गिव अ फैशन स्टेटमेंट और टू बी अ फैशनिस्टा, इफ़ यू वांट टू से, यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर वेयरिंग। आपने जो पहना आप उसमें कंफर्टेबल ही नहीं हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा तो आपका गेटअप कपड़े का भी ख़राब हो जाएगा, आप वो भी कैरी नहीं ठीक से कर पाओगे, आपको खुद को भी, पर्सनैलिटी भी आपकी कॉन्फिडेंट नहीं लगेगी। सो आई फील लाइक कि वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फैशन और क्लोथ्स एंड एनीथिंग एल्स इज़ कंफर्ट, आई थिंक। ਸੋ ਅਰੁਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼। ऑफ कोर्स, मतलब ऐसे तो कोई फ़ोटोशूट, मतलब नो वल्गर फ़ोटोशूट्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड, लेकिन मोस्टली पंजाबी कपड़ों के, इंडियन वेयर जो एथनिक अपने हमारे कपड़े हैं इंडियंस के, उन कपड़ों के मुझे आते हैं ऑफर्स, तो मैं यूजुअली कर लेती हूँ इफ़ इट्स गुड मनी। क्या बात है। सो बिल्कुल आजकल हर कोई काम ही इस चीज़ ਲਈ कर रहा है। सो अरुषि, एक चीज़ होर, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਸੌਂਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? आई थिंक देयर इज़ गुड एंड बैड एवरीवेयर, कि खाली फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आप चाहे कॉर्पोरेट में चले जाओ, कहीं पे भी, हर जगह एक गुड एंड बैड, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। सो आई फील देर आर पीपल हु आर वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्री, हु आर हेल्पफुल टू अदर्स, हु आर नॉट जिसमें जेलसी नहीं है, जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं या खुले दिल से एनकरेज करते हैं। बट बहुत लोग ये वैसे भी हैं जो पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो आपको गलत तरीके से गलत चीज़ें करके बोल के आपको मेंटली डिमोरलाइज करते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन द इंडस्ट्री दैट वे इज़ ऑल्सो। बट ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सुननी है, क्या चीज़ आपको अफेक्ट करने देनी है या नहीं, है ना। सो आई फील लाइक दैट आई सराउंड माई सेल्फ विद द गुड पीपल, विद द राइट पीपल, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स आर गुड। सो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਡल्स फेस ਕੀਤੇ? देयर इज़ वन बिग प्रॉब्लम हियर इन दिस इंडस्ट्री, एंड आई फील कि सारी जो भी गानों में मॉडल्स रही हैं लड़कियां, वो इस चीज़ से अग्री करेंगी कि पीपल हियर इनिशियली दे डू नॉट, मतलब एक कंपैरिजन है कि अच्छा सिंगर आएगा को पाजी पाजी पाजी, हाँ जी पाजी, एंड दे वोंट इवन केयर अबाउट द फीमेल आर्टिस्ट इफ़ शी इज़ a new or a struggler who's there in the film, in the song। तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, ये आर्टिस्ट सिंगर को ऐसा डिफरेंट वैनिटी, ऐसा कि सिंगर जुपिटर से आया है क्या, मैं जुपिटर से आई हूँ कि मुझे अलग वैनिटी दी है ना, या मतलब लाइक अ वर्स वैनिटी, बहुत ऐसे सिचुएशंस आए हैं। तो आई थिंक कि एक डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट को लेके, जो लेटर ऑन जब वो कुछ बन जाती हैं तो उतना रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, बट इनिशियल स्टेजेस में तंग करते हैं। मुझे लगता है कि वो जैसे बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आर्टिस्ट है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसका 10 सेकेंड का काम है, 10 घंटे का काम है, नोबडी केयर्स, दे ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट, दे हियर पीपल डिसरिस्पेक्ट अ लिटिल। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ? वो है कि उन्होंने तो इम्प्रूवमेंट नहीं करी, पर हम सीख गए हैं अब, तो फिर हम उस हिसाब से अब सेट करके रखते हैं कि अब फिर वो बोलते हैं कि इनमें अक्कड़ आ गई है, तो अब अगर हम ना थोड़ा सा आपको टेढ़ा होकर कुछ बोलें या आपको ना बताएं कि हमें क्या, इफ़ वी डू नॉट पुट आवर पॉइंट फॉरवर्ड, तो फिर फ़ायदा उठाते हैं। मतलब आपकी अच्छाई का ये कोई आपको, दे वोंट प्रेज यू, दे विल जस्ट
मेक इट वर्स फॉर यू, दैट्स द प्रॉब्लम। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੀਡ ਐਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ है? हाँ, आई मीन मेरे लिए ये चीज़ नहीं मैटर करती। ऑफ कोर्स ये होता है डेफिनेटली कि जब आप लीड पे करने लग जाते हो तो आपको लगता है कि आप सेकंड लीड नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, बट आई थिंक कि जो कर रहे हैं उसके लिए इट्स नॉट कि वो हमसे छोटे हैं या वो हमसे कम है, उनका एक अपना जॉनर है, उनका एक अपना टैलेंट है, जो वो कर रहे हैं वो सारे नहीं कर सकते। जो हमारे कॉमेडियन कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो जो वो कर रहे हैं वो बाकी जितने मर्जी लीड कर कह लें कि हम ये हैं और हम वो है, बहुत नहीं कर सकते हैं। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओन USP, देयर ओन यू नो एक्स फैक्टर। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਰੂਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ? ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? आई डोंट सी इट दैट वे, मतलब मेरा कंपटीशन यहाँ पे किसी के साथ है नहीं कि मैं अपने आप को उनके बीच में रैंक करूँ। मुझे होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये देखने लग जाऊँगी कि यार मेरे साथ में अच्छा ये भी, ये मेरे से बाद में आई थी, इसने मेरे से बेटर कर लिया, ये मेरे से पहले आई थी, इसने मुझसे बेटर कर लिया, इट विल जस्ट, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी इन माई लाइफ, तो इसलिए जो ये नेगेटिव थाट्स फीड इन होती हैं दिमाग में, मैं करती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए क्या करना है, अपने आप पे काम कैसे करना है। आई रियली हैव ज़ीरो जेलेसी एंड नोबडी विल बिलीव दैट, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों में बहुत जेलेसी होती है। आई स्वेयर ऑन माई गॉड कि मेरे अंदर ज़ीरो जेलेसी है। आई नेवर फील जेलस ऑफ एनी अदर फीमेल आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री में है। कहीं बार कोई मैंने परफॉर्मेंस देखी है गाने में या फिल्म में तो मैंने मैसेज करके अप्रिशिएट किया है कि आई रियली लव द परफॉर्मेंस, या मैंने इंस्टाग्राम पे आई हैव ट्राइड टू रीच आउट एंड but I've never seen anybody encourage me like that, because I feel people do have jealousy. I don't, but people do. ਸੋ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜਦ ਕਦੇ ਲੱਗੇ कि यार क्विट कर देना चाहिए सारा कुछ? हाँ, अभी कुछ समय पहले ऐसा वो मोमेंट था कि आई हैड अ ब्रेक डाउन एंड आई हैड some experience I had in this industry that really put me down, और मुझे लगा कि यार कि इतना 5 साल काम करके somebody has said this to me and it did not, I felt like कि यार अब तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं, धज्जियाँ भी उड़ा जाऊंगी, और ठीक है, I'll go back. If you say कि मैं नहीं कर सकती तो फिर I'll go back. मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मैं यहाँ पे I'm not here just for money. I come from a good family and I have my own business running too, so it's not that I need only money, that is why I'm working here कि मैं कुछ भी कैसे भी कर लूँगी. But then I feel कि मैं बहुत ज़्यादा blessed हूँ कि the kind of people I have in my life, मेरे दोस्त, मेरी family, मेरी team, they are so supportive and they are so positive in my life कि उन्होंने मुझे where I was just losing my mind and I did not know what to do, that is when they told me कि अब ये करना है, कहीं नहीं जाना है, यहाँ पे रह, we'll do it, we'll figure it out together, we'll do this, we'll do that, and eventually 2 महीने के अंदर जब मेरी थोड़ी mindset positive हुआ तो काम भी ठीक हो गया. So I feel it's all about manifesting in positivity. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਦਬ ਜਾਂਦਾ है। आई विल नॉट फोर्स यू टू स्टे कि आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ डीमोरलाइज हो गए हो तो नहीं आप रहो। मुझे लगता है आप अपना
मेंटल हेल्थ देखो जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देर आर वी सी पीपल कमिटिंग सुसाइड, डूइंग सो मैनी थिंग्स टू दम सेल्व्स एंड गोइंग, नशे लग के आदत लग जाती है, इतना कुछ हो जाता है। तो मतलब मुझे लगता है कि रादर देन कि आप यहाँ पे रह के वो सारा कुछ करने लग जाओ, या किसी भी, नॉट जस्ट हमारी खाली अपने इंडस्ट्री की नहीं बात करी, किसी भी जॉब में बात कर रही हूँ, कि आप उस चीज़ में रह के आउट ऑफ स्ट्रेस कुछ ऐसी चीज़ें अपने जो आपकी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है वो करने लग जाओ। उससे बेटर है कि आप क्विट कर दो, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू आपकी जब तक सांस चल रही है तब तक आपके अंदर आप विल पावर होनी चाहिए, तब तक आपके अंदर वो एक ज़ील होनी चाहिए कि यार नहीं, घर पे नहीं बैठना, कुछ करके दिखाना है। और मुझे लगता है कि जो कुछ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना उनको आप प्लेट पे दे दो तो भी नहीं वो कुछ कर पाएंगे। जिन्होंने करना होता है वो बेचारे कहाँ से आके भी कर जाते हैं। सो इट्स जस्ट कि आपके अंदर अपनी वो होनी चाहिए करने के लिए। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰੂਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਰੂਸ਼ੀ, ਫੈਨਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। सो 2 फिल्में हैं जो मैंने कर ली हैं, एक गुड़िया और एक ब्लैकिया 2। ब्लैकिया आई थिंक अगस्त में आएगी, गुड़िया मुझे लगता है अगले महीने या मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में गुड़िया आ जाएगी। एंड उसके अलावा अभी आई एम गोइंग फॉर अ शूट 2 फिल्मों के लिए। एक फिल्म का नाम मधानिया है, दूसरी फिल्म का अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। वो फिल्म मोस्ट प्रॉबेबली हम दोनों फिल्में इटली में शूट कर रहे हैं इस महीने के एंड में। वी आर वेटिंग के वीज़ाज़ मिल जाए एंड देन वील गो। सो अभी फ़िलहाल ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं। लेट्स hope for the best. Please go watch all my movies. ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰੂਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।